हर साल सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम लोग न्यू रिजीम चुने या ओल्ड रिजीम। और सच ये है कि लाखों लोग गलत रिजीम चुन लेते हैं। किसी ने सुना कि न्यू बेटर है तो उसने न्यू चुन लिया, किसी ने ऑफिस में सुना कि ओल्ड बेटर है तो उसने ओल्ड चुन लिया, और एंड रिजल्ट ये कि हर साल हजारों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स, वो भी बिना किसी वजह के। आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, दोनों रिजीम में फर्क, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, और एक फ्री कैलकुलेटर जहां पे आप अपनी सैलरी डाल के विद इन अ सेकंड पता कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई टैक्स एडवाइजर या सीए नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो अपना टैक्स फाइल करने से पहले किसी सीए को जरूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले बेसिक, गवर्नमेंट ने आपको दो रास्ते दिए हैं टैक्स भरने का। पहला ओल्ड रिजीम, पुराना तरीका, इसमें टैक्स की रेट थोड़ी ज्यादा है लेकिन आप बहुत सारी चीजों से छूट ले सकते हो। मतलब अपनी इनकम में कुछ अमाउंट घटा के बचे हुए पैसे पे टैक्स भरते हैं। कौन कौन सी छूट? जैसे एटीसी मतलब पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन का प्रिंसिपल साल के 1,50,000 तक, एंड एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, एचआरए अगर आप रेंट पे रहते हो, और होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख तक। इन सब से आपकी टैक्सेबल इनकम काफी गिर जाती है। दूसरा है न्यू रिजीम, नया तरीका, और अब ये डिफॉल्ट है। मतलब अगर आप कुछ नहीं चुनते तो ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम चूज हो जाती है। इसमें टैक्स की रेट कम है, और एक बड़ी बात, इस रिजीम में साल के 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है रिबेट की वजह से, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग छूट नहीं ले पाते। तो एक लाइन में फर्क बताऊं, ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट काफी ज्यादा है बट काफी सारी चीजों पे आपको छूट मिलती है, एंड न्यू रिजीम में आपका 12 लाख तक का टैक्स फ्री है बट इसमें कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है। तो अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, ऑन इंडियाज बेस्ट कैलकुलेटर प्लेटफॉर्म कैलकुलेटर.in। ऑल राइट, तो अभी मैं कैलकुलेटर.in की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट हम पेज पे हैं। अगर आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर पे जाना है तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इनकम टैक्स, एंड आप देख सकते हो इनकम टैक्स कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको कुछ ये इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चिंता मत करना, मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें एनुअल ग्रोस इनकम लिखनी है, मतलब आपकी साल की पूरी इनकम कितनी है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी इनकम है लेस से 12 लाख रुपए। सो हम 3 फेज में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जो बिल्कुल कम इनकम वाले लोग हैं, फिर जिनकी मिडिल इनकम है, उसके बाद जो हाई इनकम वाले लोग हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी इनकम साल की 5 लाख रुपए। सो 5 लाख रुपए किसी की साल की इनकम है, एंड हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसको टोटल डिडक्शन जो मिल रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस, हाउस रेंट, वो सब मिला के यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसको मिल रहा है। सो ओल्ड रिजीम टैक्स में और न्यू रिजीम टैक्स में दोनों में ही उसका टैक्स 0 लगेगा। सो उसको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं जिस इंसान की सैलरी यहाँ पे लगभग 12-13 लाख रुपए है। सो 12 लाख की जिसकी सैलरी है यहाँ पे, उसको मान के चलते हैं कि डिडक्शन उसको सेम ही मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपये साल की। एंड उसमें आप यहाँ पे बात बड़े ध्यान से देखना कि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स लग रहा है 1,17,000, बट न्यू रिजीम में आपका टैक्स लग रहा है बिल्कुल 0। इसका मतलब क्या है कि जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख रुपए है, उसके लिए न्यू रिजीम बेटर है 100%। बट जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए से भी काफ़ी ज़्यादा है, 30-40 लाख रुपए साल की सैलरी है, उसके लिए कौन सी रिजीम बेटर है वो अब चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ जैसे किसी की साल की एनुअल ग्रोस इनकम है, सो हम लोग यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ डालेंगे। एंड अब आप देखो यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिडक्शंस ली 1.5 लाख रुपीज़। अगर आप इस डिडक्शन को लेट्स से 2.5 लाख रुपीज़ भी कर दो, तब भी आप देखोगे कि न्यू रिजीम का टैक्स यहाँ पे काफ़ी बेटर है। मतलब 7,87,000 रुपीज़ आपको टैक्स भर रहे हैं न्यू रिजीम में, एंड लगभग 9.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा टैक्स आप भर रहे हैं ओल्ड रिजीम में। मतलब अगर आपकी सैलरी, आप बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास लोग हो, 5 लाख की सैलरी है, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास हो, 12-13 लाख की सैलरी है, या फिर आप काफ़ी अच्छी सैलरी लेते हो 40-50 लाख रुपीज़ की, तो हर केस में आपके लिए न्यू रिजीम ही बेटर है। एंड यहाँ पे आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि न्यू रिजीम में आपको 1,70,000 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं, मतलब इतने रुपए आप कम दे रहे हो न्यू रिजीम में। उसके बाद एक और फीचर मैं आपको दिखाऊंगा इस वेबसाइट का, इस कैलकुलेटर वेबसाइट का, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। जो यहाँ पे आप इस पूरे अपने कैलकुलेशन को डाउनलोड कर सकते हो PDF में, CSV में, एक्सेल में। ये बिल्कुल फ्री है, एंड यहाँ पे आप इनफैक्ट इसको शेयर भी कर सकते हो। इस लिंक को आप क्लिक करोगे, किसी को शेयर करोगे, तो ये पूरी कैलकुलेशन आपकी जो है आप शेयर कर सकते हो। सो ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस वेबसाइट का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आपको क्वेश्चंस भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस इस कैलकुलेटर के रिलेटेड कि न्यू रिजीम हो या फिर ओल्ड रिजीम, जो टैक्स ही कैलकुलेट करता है वो कैसे कैलकुलेट करता है। सो नीचे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इन चीज़ों को देख सकते हो, एंड इस वे में इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। इस कैलकुलेटर का एंड इस
स्पेसिफिक इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो calcora.in। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एंड यू मस्ट विजिट। सो वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके काफ़ी सारे डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे देख सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कैलकुरा पे क्लिक करेंगे, अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। टैक्स एंड सैलरी पे आप जाओगे तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर तो आपको देखने को मिल ही रहा है सबसे पहला। उसके बाद आपको HR एग्जेम्पशन कैलकुलेटर, GST कैलकुलेटर, TDS कैलकुलेटर, इनहैंड सैलरी CTC ब्रेकअप कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये ग्रेजुएटी कैलकुलेटर, ये दोनों कैलकुलेटर्स आपको कहीं और पे देखने को नहीं मिलेंगे, इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये दो कैलकुलेटर्स हैं। सो इनहैंड सैलरी और CTC कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। आपका CTC जितना भी है उसमें आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी मंथली, राइट। एंड यहाँ पे आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, ट्वीक भी कर सकते हो, ये एडवांस अजम्पशंस में जाके। एंड एडवांस अजम्पशंस जैसी चीज़ें आपको बाकी सारे किसी कैलकुलेटर की वेबसाइट में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ग्रेजुएटी कैलकुलेटर। तो ग्रेजुएटी कैलकुलेटर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है। एंड ये सारे बहुत अच्छे कैलकुलेटर्स हैं टैक्स एंड सैलरी के पार्ट में। बाकी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर्स हैं, स्टॉक मार्केट के कैलकुलेटर्स हैं, इंश्योरेंस के कैलकुलेटर हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की कैलकुलेटर्स है। सो वो सब आप यूज़ कर सकते हो calcora.in पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हो calcora.in। अपने नंबर्स को खुद कैलकुलेट करो एंड मैं कोई टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ, तो टैक्स फाइल करने से पहले किसी CA को जरूर कंसल्ट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल।